सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। आज आप जो मेरा टॉपिक है वो है चेस्टरई बर्नार्ड। और पिछले वीडियो में मैंने आपको चेस्टरई बर्नार्ड की जीवन परिचय के बारे में बताया और ये भी बताया कि किस तरह से जो है चेस्टरई बर्नार्ड ने जो है वो टेलर और मेयो के बीच का एक संवाद की अवस्था को बनाया। तो मैंने पिछले वीडियो में भी एक सवाल लेकर मैं चला था जिसका जवाब आज मैं आपको दूंगा। चेस्टरई बर्नार्ड बेसिकली दो क्वेश्चन उठाते हैं कि वाई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म और हाउ दे फॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन कब मतलब कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। तो इन दो सवालों का वो जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। तो कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के प्रयासों को, देखिए अब यहाँ कुछ शब्दों को मैं लूँगा। पहली बात तो कि कम से कम दो लोग होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कम से कम दो लोग होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा लोग हों, ठीक। उसके बाद उनके एफर्ट्स को सचेतन रूप से, सचेतन का अर्थ होता है सोच समझकर, ठीक है। तो दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए, उनके एफर्ट्स होने चाहिए और एफर्ट्स भी ऐसे नहीं कि किसी का एफर्ट कहीं जा रहा है, किसी का एफर्ट कहीं जा रहा है, सचेतन रूप से बिल्कुल सोच समझकर और समन्वित करने की, यानी कि कोऑर्डिनेट करने का जो व्यवस्था है डेट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम दो या दो से अधिक लोगों के एफर्ट्स को, प्रयासों को सोच समझकर कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक सामूहिक विवाह व्यवस्था कुछ करनी है। मान लो जैसे 20 जोड़ों का विवाह करना है, तो हमने थोड़ी देर के लिए फौरी तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो उसमें क्या हुआ कि सबके काम बांट दिए कि भाई आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे। तो सबके एफर्ट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट हैं और सोच समझ के काम दिया गया है। जो जिस काम को कर सकता है बेहतर, उसको वही काम सौंपा जाता है। और तब वो एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस कार्य को संपन्न कर दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन में दो या दो से अधिक लोगों के जो एफर्ट्स हैं उनको बहुत सोच समझ के जो है और कोऑर्डिनेट करके उस टारगेट को पूरा किया जाता है। तो तब ऐसी जो व्यवस्था जो बनती है उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सवाल उठता है कि वाई दे फॉर्म, क्यों बनते हैं। तो बर्नार्ड का कहना है कि अणुवादी क्रिया संभव नहीं है। अणुवादी का मतलब एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता, एक व्यक्ति, और उसमें भी तब जबकि लक्ष्य बड़ा हो। छोटा मोटा टारगेट है, व्यक्ति अकेला अचीव कर सकता है, लेकिन यदि टारगेट बड़ा है तो फिर अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। फिर क्यों नहीं कर सकता, उसके पीछे कारण क्या है कि उसकी कुछ फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, ठीक है, बहुत सारी उसकी लिमिटेशंस हैं। एक व्यक्ति कितना दौड़ेगा, कितना काम करेगा, हर व्यक्ति की एक लिमिटेशन है, क्योंकि घंटे तो 24 ही हैं। अब उसमें उसको सोना, खाना, पीना भी है। प्लस हर आदमी हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है। वो हो सकता है किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट हो, अब उसको किसी दूसरी चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति की कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर है। एक व्यक्ति संपूर्ण नहीं हो सकता कि वो बहुत अच्छा प्रशासक भी हो, लेखक भी हो, ऑडिटर भी हो, मैनेजर भी हो, सब काम वो कर ले, और वो होगा भी तो सब काम नहीं कर पाएगा क्योंकि लिमिटेशन है, समय की लिमिटेशन आ गई। तो हर व्यक्ति की एक लिमिटेशन है। यदि टारगेट बड़ा है तो उसकी कुछ शारीरिक, मानसिक, जैविक, ठीक है, उसकी फिजिकल, कुछ मेंटल, कुछ साइकोलॉजिकल, ठीक है, ये सारी बाउंडेशन है जिसकी वजह से वो अकेला उस बड़े टारगेट को अचीव नहीं कर सकता। अब जब नहीं कर सकता तो वो संगठन बनाता है। इसलिए बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर सकता। यदि कोई बड़ा टारगेट है, बड़ा गोल है, अचीव करना है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। अब सवाल उठता है कि चलिए ये बात समझ में आ गई कि ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बना क्योंकि बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हम जो एक व्यक्ति समर्थ नहीं है, इसलिए कई लोगों को जुड़ना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि कौन लोग जुड़ेंगे, ठीक है, कौन कौन व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ेंगे, आएंगे। तो वो कहते हैं कैसे बनते हैं। अब चेस्टरई बर्नार्ड बता रहे हैं कि कैसे बनते हैं, हाउ दे फॉर्म।
उन्होंने कहा 3 चीज़ें ज़रूरी हैं तभी बनेगा ऑर्गेनाइजेशन। 3 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए कि पहली बात कि उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। कम्युनिकेशन गैप होगा ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाएगा या ऑर्गेनाइजेशन बनेगा ही नहीं। तो आप यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो आपके साथ कम्युनिकेट करें, आपसे बातचीत करें, कोई रास्ता निकले। बातचीत ही नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा ही नहीं। और क्या हो, कॉमन पर्पस होना चाहिए, साझा उद्देश्य होना चाहिए, पर्पस कॉमन होना चाहिए। यदि पर्पज में कहीं डिफरेंस हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा। आप कुछ कह रहे हैं, दूसरा व्यक्ति कुछ और कह रहा है, तीसरा कुछ और कह रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन बन ही नहीं पाएगा। तो केवल कम्युनिकेशन से भी काम नहीं चलेगा, पर्पस भी कॉमन होना चाहिए, तभी वो 2 या 2 से अधिक लोग जो हैं वो अपना योगदान देंगे। प्लस अब सवाल होता है कि भाई कम्युनिकेशन भी हो गया, पर्पस भी कॉमन है, लेकिन वो आपस में कोऑपरेट करना चाहें, विलिंगनेस टू कोऑपरेट, सहयोग की चाहत हो। यदि उनके मन में आपस में एक दूसरे को सहयोग करने की चाहत ही नहीं होगी, विलिंगनेस ही नहीं होगी, तो भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाएगा। ये 3 एसेंशियल कंडीशन हैं। दे वांट टू कम्युनिकेट, दे कैन कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेट कर सकते हो, दे मस्ट हैव द कॉमन पर्पस, उनका एक कॉमन पर्पस हो, और दे आर विलिंग टू कोऑपरेट, वो कोऑपरेट करने की विलिंग हो। ये 3 चीज़ें यदि पूरी होती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। तो क्यों बनते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति की फिजिकल, मेंटल, कई सारी टाइप की लिमिटेशंस हैं, तो वो 2 या 2 से अधिक लोग आपस में जुड़ते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनके पर्पस कॉमन होते हैं और वो एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। अब सवाल उठता है कि कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप के होते हैं, एक इनफॉर्मल और दूसरा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस आधार पर बनते हैं? एक तो ये भावनात्मक प्रकृति पर होते हैं, कुछ लोग दिल से जुड़े हैं। जैसे मान लो किसी के मन में ये फीलिंग आई कि भाई मुझे जो है वो गरीब बच्चों को जो है उनको पढ़ाना है, तो ये एक इमोशनल जो है वो एक आपका डिसीजन है। अब ऐसा ही कोई व्यक्ति जो भावनात्मक रूप से आपके जैसा हो, तो यदि वो कहीं भी मिलेगा तो एक इनफॉर्मल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बन जाएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा कि भाई ये व्यक्ति की सोच जो है वो मेरे से मिलती है। ठीक है, तो ये जो हैं ये फीलिंग्स बेस्ड होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ भी आपकी सोच किसी दूसरे व्यक्ति से मिल जाती है, आप भावनात्मक रूप से उससे अटैच हो जाते हैं और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टाइप का वो क्रिएट हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात, ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आज ज़रूर आपकी फीलिंग्स मिल रही हैं, भावनाएं मिल रही हैं, विचार मिल रहे हैं, हो सकता है कल को ना मिलें, ऑर्गेनाइजेशन टूट जाए। ठीक है, तो कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, तो अस्थायी होते हैं कोई। ठीक है, तीसरी बात कि कहीं भी बन जाते हैं, कभी भी बन जाते हैं, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप रेल में जा रहे हैं, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी सोच आपके जैसे मिलती है, आप उसकी वर्किंग स्टाइल आपकी जैसी है, आप उसके साथ जो है एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बना लेते हैं, एक पक्की यारी दोस्ती बना लेते हैं। हो सकता है कि वो यारी दोस्ती जो है कल को एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले ले। तो ये कहीं भी बन जाते हैं और कभी भी बन जाते हैं। ठीक है ना, और ये नेचुरल होते हैं, इसके लिए कोई मतलब आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल अपने आप बनते हैं। जैसे ही आपकी फीलिंग्स, आपके विचार, आपकी कार्यप्रणाली किसी से मैच हुई, अब वो 1 से भी हो सकती है, 2 से भी हो सकती है, 3 से भी हो सकती है, तुरंत जो है वो इसका फॉर्मेशन अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ऐसे नहीं कि कोई जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्वरूप होता है, कोई स्वरूप कोई नहीं होता उसका, क्योंकि उसका कोई मतलब उस तरीके का एग्जिस्टेंस नहीं है कि कोई ऑफिस है, कोई वर्कर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केवल एक कह सकते हैं दिल का सौदा है। आपके विचार मिले 3-4 लोगों के, आप लोगों ने एक इनफॉर्मल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लिया। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे एक ही कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, अब 4-5 लोगों का एक इनफॉर्मल ग्रुप होगा, 4-5 लोगों का अलग इनफॉर्मल ग्रुप होगा, वो 4-5 लोग वहाँ खाना खा रहे होंगे, वो वहाँ खाना खा रहे होंगे, 2-3 लोग इधर होंगे, सब लोग अपनी छोटे टोलियाँ बना लेते हैं। तो ये सारे क्या हैं, दे आर द इनफॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो उद्देश्य उन्मुख होते हैं, बिल्कुल क्लियर कट गोल होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, और उस गोल को अचीव करने के लिए ही फॉर्मल ग्रुप्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। और चूंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत सोच समझकर और गोल को ओरिएंट करके बनाए जाते हैं, इसलिए स्टेबल होते हैं।
ठीक है, बाकायदा ऑफिस वगैरह वर्कर सब कुछ होगा एकदम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नियमबद्ध होते हैं, सब लोग टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, समयबद्ध होते हैं, ठीक है, टाइम मतलब टाइम बाउंडेशन होती है, प्लस रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड होते हैं, हर चीज़ के नियम कानून बने होते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ एकदम फॉर्मल होता है, नियम कानून से लेकर, समय से लेकर, काम करने से लेके, ठीक है, परफॉर्मेंस, सब कुछ एकदम जो है वो सिस्टमेटिक होता है और फॉर्मल अंदाज में होता है। और ये आर्टिफिशियल व्यवस्थाएं हैं, मतलब सोच समझ कर बनाई जाती हैं, ठीक है, ये नेचुरल नहीं बनती, सोच समझ के। जैसे कभी कभी होता है कि इनफॉर्मल ग्रुप बना शुरू में, बाद में वो फॉर्मल ग्रुप में चेंज हो गया, लेकिन फॉर्मल ग्रुप जो होते हैं वो बहुत सोच समझ के फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। ये आर्टिफिशियल व्यवस्थाएं हैं। तो अब हम आगे अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे कि एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से हेल्प करता है। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पर आके फिर मैं एक बात समझाता हूँ कि टेलर फॉर्मल ग्रुप की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टेलर फॉर्मल ग्रुप की बात करते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। उनके ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि कौन आदेश देगा, कौन जो है मतलब जो फंक्शन फॉर्मेनशिप है वो सब पूरा आप देखेंगे तो एकदम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उनके काम का बाकायदा मूल्यांकन होगा, जो जितना काम करेगा उसको उतना वेतन मिलेगा, ठीक है। टोली नायक, मरम्मत नायक, गति नायक, दुनिया भर के जो फॉर्मेनशिप है वो सब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। तो हर चीज़ एकदम फॉर्मल है, लोगों के चयन से लेके, ठीक है, उनको प्रशिक्षण, ठीक है, प्लस उनको क्या काम दिया जाना है और वो काम हुआ या नहीं हुआ, वो बिल्कुल एकदम फॉर्मल है। मेयो इनफॉर्मल ग्रुप की बात करता है, वो यही तो देखता है कि कुछ लोग काम कर सकते थे लेकिन काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपने इनफॉर्मल ग्रुप की बात ज़्यादा मानता है। ये मैंने आपको यदि समझ में ना आया हो तो दोबारा एक बार मेयो को देख सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट में, जिसमें उनको जो है सारी सुविधाएं दी गई, ठीक है। बाद में उन सुविधाओं को छीन लिया गया लेकिन प्रोडक्शन बढ़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोच रखा था ग्रुप ने कि भाई हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। बाद में फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें चिजलर जो है वो मतलब लोग ज़्यादा काम कर सकते थे लेकिन फिर भी नहीं किया, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपने ग्रुप इनफॉर्मल ग्रुप की बात ज़्यादा मानता है। तो मेयो ने महसूस किया कि व्यक्ति ज़्यादा काम कर सकता है लेकिन वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो अपने इनफॉर्मल ग्रुप की बात ज़्यादा मानता है। इसलिए उसने कहा कि इनफॉर्मल ग्रुप्स को बढ़ावा देना चाहिए और इनफॉर्मल ग्रुप्स के माध्यम से व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपनी पर्सनल चीज़ें उनको बाहर लाता है, उसको उसमें संतुष्टि मिलती है, रास्ता मिलता है, कोई नया समाधान मिलता है और तब वो संतुष्ट होता है, खुश होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है। बर्नार्ड ने दोनों को बैलेंस किया है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, संवाद की अवस्था है, ठीक है। मेयो पूरी तरह से इनफॉर्मल हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वकालत करते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। टेलर पूरी तरीके से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वकालत करते हैं। चेस्टर बर्नार्ड दोनों को जोड़ देते हैं। वो कहते हैं यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, यदि वो कामयाब होना चाहता है, लक्ष्य को पाना चाहता है, तो इनफॉर्मल ग्रुप्स को बनाना होगा और उस इनफॉर्मल ग्रुप से कैसे काम लेना है ताकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो, औपचारिक संगठन को फ़ायदा हो, ये हमें देखना है। तो एक जो एग्जीक्यूटिव होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाता है और उन इनफॉर्मल ग्रुप्स के माध्यम से उनका अटैचमेंट फॉर्मल ग्रुप के लिए बढ़ाता है और तब फॉर्मल ग्रुप को उसका लाभ मिलता है। ये बातें चेस्टर बर्नार्ड ने बताई हैं। तो चेस्टर बर्नार्ड, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि संवाद की अवस्था है, दोनों को जो है बैलेंस करता है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और किस तरह से इनफॉर्मल ग्रुप जो है वो फॉर्मल ग्रुप को बेनिफिट दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और मेरा भरसक प्रयास हमेशा ये रहता है कि चीज़ों को बहुत सरल शब्दों में आपको समझा पाऊँ। और यदि आपको समझ में आते हैं दोस्तों तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों को बांटना चाहिए। मैं भी इसी उद्देश्य से ये सारी वीडियो बनाता हूँ, बिना किसी जो है मतलब इस सोच के साथ कि इससे मुझे कुछ लाभ होना है। मुझे किसी ने समझाया, बताया
और मैंने कुछ सीखा, जाना, वो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। तो कुछ अच्छी चीज़ें मुझे मिली, तो कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।